भट्टी जी, आप ही से मैं करना चाहूंगी कि बीजेपी मुसलमानों पर इतनी ये मोहब्बत क्यों लुटा रही है? देखिए, बहुत लंबे समय तक हिमानी जी भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में एक अफवाह भ्रम के रूप में फैलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक हो जाएगा, मुसलमानों के हक हुकूक पर कब्जा कर लिया जाएगा, मुसलमानों को तरह तरह से डराने का, भरगलाने का प्रयास किया जाता रहा। लेकिन 2014 में लोकसभा में बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में पदारूढ़ हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से काम करना प्रारंभ किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय सिद्धांत के साथ, यानी पंक्ति में खड़ा हुआ जो अंतिम व्यक्ति है उसके उत्थान के लिए काम करना शुरू किया, तो उसका सर्वाधिक लाभ मुसलमानों को मिलने लगा। भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए नारा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास, और आगे जोड़ा उसमें कि सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो आज ये कहीं ना कहीं नारा है, ये तंत्र में नहीं बल्कि मंत्र के रूप में सबके साथ लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तंत्र में बस गया, रच गया। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ मुसलमान बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। जो लंबे समय तक एक बहलावा दिया गया था, बरगलावा दिया गया था, वो भ्रमजाल टूट गया है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए ऐसी तमाम सीटों पर जहां पर लोग ये दावा करते थे कि यहां पर मुसलमानों की संख्या अधिक है और भारतीय जनता पार्टी यहां निश्चित तौर पर पराजित होगी, ऐसे तमाम स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाने का काम किया है। राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत किया है। तो दरअसल त्रिपाठी जी, ये 2024 का ट्रम्प कार्ड है जो सेट कर दिया आपने, यही स्ट्रेटजी है सर? भेदभाव नहीं किया जा सकता है। नहीं, हम मानते हैं कि सत्ता मिली है हमें सबके विकास करने के लिए, इसमें हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। जिन्होंने हमें वोट दिया है उनके लिए भी, और जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया है सरकार उनके लिए भी काम करती है। सरकार इस बात में भेदभाव नहीं करती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस सिद्धांत को व्यवहार रूप में लागू करके दिखाया है। आज इसलिए जितने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न पहुंच रहा हो, चाहे आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिल रहे हो, चाहे सौभाग्य योजना के तहत बिजली के कनेक्शन मिल रहे हो, चाहे स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय का निर्माण हो रहा हो, चाहे वो गैस के सिलेंडर का मिलना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत खाते में राशि पहुंचना हो, यानी अन्य जितनी योजनाएं हैं, इन योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या मुसलमानों की, और मुसलमानों में भी उन वर्गों की है, वो मुसलमानों के भीतर जो हमेशा पीछे छूट गए थे, जिनका नेतृत्व नहीं था, प्रतिनिधित्व नहीं था, जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता था, उस पसमानदा समाज को भी हम आगे लेकर के आने का हमने काम किया। जिनके बारे में कोई